नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं हुसैन टेकरी, जो कि रतलाम से महज 45 किलोमीटर दूर जाबरा शरीफ में बनी हुई है। हुसैन टेकरी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ काफ़ी दूर से ज़ायरीन हज़रत इमाम हुसैन की ज़ियारत करने के लिए पहुँचते हैं और हज़रत इमाम हुसैन की ही बारगाह में बना हुआ है मौला अली का आस्ताना। जिस मौला अली के आस्ताने पर लोगों की सबसे ज़्यादा आमद देखी जाती है। अक्सर सबसे ज़्यादा मजलूम, बेबस, परेशान अपनी आरजू और अपनी इल्तिजा करने के लिए पहुंचते हैं जहां मौला अली का दरबार बना है। उस मौला अली के दरबार में सबसे ज़्यादा लोगों की भीड़ परेशानियों की देखी जाती है, जिसमें मौला अली के दरबार में जो भी लोग मांगते हैं उनकी मन मुराद को पूरा भी किया जाता है। बताया जाता है कि मौला अली के दरबार में सबसे ज़्यादा यहाँ लोगों की जो भीड़ होती है उनमें परेशान लोग अक्सर भूत प्रेत बाधाओं से होते हैं, जिसके बाद उनके परिवार में यहाँ आने के बाद ही निरंतर भूत प्रेत बाधाओं को दूर किया जाता है। जिसके बाद मौला अली की इस विशेष बारगाह में लोगों को चिरागी जलाने का अवसर और मौला अली की बारगाह में लोगों का आने का जो अवसर होता है उसमें लोगों को सर्वाधिक जो परेशानियाँ, जो बीमारियाँ होती हैं उस बीमारियों को दूर भी किया जाता है। बताया जाता है कि मन्नत से यहाँ पर कलावा भी बांधा जाता है, जो कि मौला अली की बारगाह में कलावा अक्सर जो लोग बांधते हैं उसके बाद उनकी हर परेशानी पर अंकुश लगाने की मोहर लग जाती है और यहाँ लोग अपने मन मुराद से वो धागा बांधकर अपने परिवार के चैन अमन की दुआएं भी मांगते हैं। मौला अली के दरबार में अब की बार माह मुहर्रम के ख़ास दिन लगाया गया है। एक अलग से ही उनके गुम्मद पर चाँद, जिसके बाद ये चाँद का अद्भुत रोशन अलग ही दिखाई देता है। एक यहाँ मौला अली के दरबार में अलम के तौर पर लगाया गया है झंडा, जिसमें हज़रत इमाम हुसैन की बारगाह में निरंतर सलाम प्रस्तुत हो रहा है। नमस्कार, आदाब। आज इमरान आपको लेकर आया है हुसैन टेकरी, जहां हुसैन टेकरी में आज मौला अली के उस दरबार पर पहुंचे हैं जो कि सबसे बड़ा दरबार पूरे ही जहां में बताया जाता है। मौला अली के दरबार में लोगों का आना, अक्सर उनके परिवार में कई परेशानियां होती हैं, भूत प्रेत बाधाओं के जो चक्कर होते हैं वो मौला अली की बारगाह में भी काटे जाते हैं, जिसके विषय पर आज हमारे बीच में कमेटी के कुछ सदस्य मौजूद हैं। यहाँ की हकीकत बताते हैं कि आखिर यहाँ ज़ायरीनों को ज़ियारत किस प्रकार से करना है, तब हमें फैज़ यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देगा। तो जिस प्रकार से हम दरगाहों तक पहुँचते हैं, दरगाहों पर हम निरंतर जो फैज़ पाने की बात करते हैं, तो हमें आखिर फैज़ क्यों नहीं पा पाते और आखिर दरगाहों से हमें जो लगाव रहते हैं उन लगाव में हमें किस प्रकार से तवज्जो देनी है, उस पर विशेष ध्यान आकर्षित करना है। बताएं सर, जो आज मौला अली की बारगाह में काफ़ी लोगों की पेशियाँ होती हैं, यहाँ लोग अपनी पेशियाँ भी लगाते हैं, विशेष क्या खास बात रहती है यहाँ दरगाह? देखिए, हुसैन टेकरी का इतिहास ये रहा है कि सन 1882 और इस्लामिक हिजरी 1304 के अंदर एक बहुत अकाल्पनिक एक यहाँ पर कहना चाहिए कि एक मौजूदा करामत हुई। उस टाइम पे नवाब इस्माइल अली ख़ान साहब की ये रियासत थी और नवाब इस्माइल अली ख़ान साहब के टाइम पे जो यहाँ पर करामत हुई उसको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने यहाँ पर जो है तो मौला अली मौली मुश्किल कुशा रदियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत फ़ातिमा खातून जन्नत रदियल्लाहु ताला अन्हा, इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु शहीदान करबला, हज़रत अब्बास अलमदार रदियल्लाहु ताला अन्हु शहीदान करबला, हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रदियल्लाहु ताला अन्हु, बीबी सकीना रदियल्लाहु ताला अन्हा, बीबी ज़ैनब रदियल्लाहु ताला अन्हा के नाम के आस्थानों पर यहाँ पर आपने मुकाम बनाया। और यहाँ पर हर साल विदिन हिंदुस्तान के अलावा बाहर विदिन आउट ऑफ कंट्री इंडिया से के बाहर से भी यहाँ पर ज़ायरीन लोग तशरीफ़ लाते हैं। सभी धर्म, सभी समाज के लोग यहाँ आते हैं। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता का ये शहर हमेशा एक कायम रहा है और वो ये इन्हीं धार्मिक जगहों की वजह से ये शहर हमेशा एक पूरे हिंदुस्तान में एक अमन और शांति का पैगाम देता है। मौला मुश्किल कुशा हज़रत अली करमल्लाहु वजहहू के यहाँ की जो नाम के यहाँ आस्थान मुबारक है, यहाँ की करामात आपको तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के से ही एक शेर खुदा का लक़ब मिला है, तो आपकी या मेरी ऐसी तो ये लायक नहीं हूँ कि औकात नहीं है कि मैं उनकी शान खुद बयान कर सकूँ। लेकिन चूँकि अब आपने ये हमसे पूछा है कि यहाँ क्या ऐसा है, तो नाम में बरकत है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि नाम में ही बरकत है।
दूसरा ये कि यहाँ पर जितने भी ज़ायरीन आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, सभी धर्म सभी समाज के लोग बिना भेदभाव के यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पर जो लोबान होता है, उस लोबान की खासियत ये है कि वो लोबान को लेने के बाद जितनी भी बुरी आत्माएं हैं, जिस तरह की कुरान के अंदर एक 30वें पारे की सबसे आखिरी आयत शरीफ है, कुल औज़ु बिन्नास मलिकिन्नास इलाहिन्नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन्नास मिनल जिन्नति वन्नास। तो जिस तरह से जो जिन्नात होते हैं वो पलीद भी होते हैं, पाक भी होते हैं, दूसरी जो बलाएं वगैरह होती हैं, तो वो यहाँ आके जब कलावा छल्ला बांधते हैं ज़ायरीन श्रद्धालु सभी जो भी जिनके ऊपर ये बलाएँ होती हैं, तो उससे वो जो है तो बलाएँ उस धुनी से वो बलाएँ ख़त्म होती हैं यहाँ पर। और वो जो अच्छे होते हैं, जिनको कोई भूत प्रेत बलाएँ नहीं होती हैं, लेकिन उस लोबान से उनको और एक फिजिकली एक उनको अच्छा सा एक लगता है कि हम एक फिजिकली अच्छे ट्रीटमेंट के हिसाब से उनको मिलता है। अच्छा, विशेष यहाँ बताया गया है कि यहाँ एक पुरानी एक बात भी है बुजुर्गों के द्वारा कि यहाँ एक घोड़े की टाप की आवाज़ आई थी जिससे कि यहाँ पानी भी टपकता है, क्या है ये? जी, यहाँ पर जो हज़रत अली करमल्लाहु शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो आस्थान मुबारक बना है उनके नाम का, उसके नीचे ही एक कुदरती, हम तो ये कहेंगे कि हम बड़े खुश नसीब हैं यहाँ के शहर के, और यहाँ जो ज़ायरीन लोग आते हैं, जो श्रद्धालु आते हैं, कि जिस तरह मक्के शरीफ के अंदर आब ज़मज़म है, तो ये हमारे शहर और यहाँ पे आने वाली ज़ायरीनों के लिए कि ये भी एक आब ज़मज़म की तरह ही है। और उसकी शफ़ा ये है कि जिसको भी कोई बीमारी होती है आँख की वगैरह की, वो पानी, वो दम का जो पानी निकलता है अंदर से, वो कुदरती है। मतलब आप अपन हाथ डालेंगे तो वहाँ से बिल्कुल हाथ के अंदर पूरा पानी आ जाता है, और वो जब उसको कोई पीता है तो उसको अल्लाह ताला शफ़ा देता है। आज हम आपको लेके आए हैं जावरा शरीफ के हुसैन टेकरी में। हुसैन टेकरी वो जगह है कि यहाँ ज़ायरीन तमाम आते हैं जिनको बलाओं ने परेशान किया है, बीमारियों ने परेशान किया है, और जब वो हुसैन टेकरी आते हैं तो यहाँ से फैज़ पाते हैं। कैसे फैज़ पाते हैं, यहाँ के सीईओ ये चेयरमैन साहब हैं, इनसे इनकी जुबानी हम पूछते हैं। बताएं सर, किस तरह से यहाँ फैज़ लोगों को मिलता है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुसैन टेकरी शरीफ जावरा का ये इतिहास रहा है कि सन 1882 के अंदर इस्लामी हिजरी 1304 के अंदर जो यह नवाबी रियासत रही है, नवाब इस्माइल अली ख़ान साहब की यहाँ रियासत थी, तो उनके रियासत के दौरान उनको एक ऐसा अद्भुत नज़ारा, एक कहना चाहिए कि करिश्मा उनको यहाँ नज़र आया। तो उन्होंने फिर यहाँ पर उस करिश्मे के हिसाब से मुहर्रम जो यहाँ पे ताज़िए वगैरह निकलते हैं, तो उन्होंने ये देखा कि वह इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शान के हिसाब से जो ताज़िए वगैरह निकल यहाँ पे देखे। यहाँ पहले एक टेकरी हुआ करती थी, थोड़ा सा मतलब पहाड़ टाइप नुमा था, टेकरी इसलिए इसको कहा जाता है। तो उसके बाद फिर उन्होंने यहाँ पर जब उनको बिशारत हुई, तो फिर आपने यहाँ पर हज़रत अली करमल्लाहु वजह शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत फ़ातिमा खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीदान करबला, हज़रत अब्बास अलमदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीदान करबला, हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बीबी शहज़ादी सकीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के नाम के आपने यहाँ पर आस्थान मुबारकों को बनाया। यहाँ पर हर साल और ख़ास तौर से जैसे कि जुमेरात जो रहती है, यहाँ पर यूँ तो पर डे जो तो ज़ायरीन आती हैं, सभी धर्म सभी समाज के लोग यहाँ पर श्रद्धालु सभी आते हैं यहाँ पर, लेकिन ख़ास तौर से जुमेरात के दिन यहाँ पर ज़्यादा ज़ायरीन का आना जाना रहता हैगा। और यहाँ एक बात और देखने को हमें मिलती है कि यहाँ शिया और सुन्नी, इन लोगों के बारे में तमाम तरह की बातें देश में की जाती है, दुनिया में की जाती हैं, मगर ये दोनों यहाँ जब मिलते हैं, इकट्ठा होते हैं, एक साथ त्यौहार बनाते हैं, तो क्या कोई दिक्कत आती है? नहीं 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 नहीं, देखिए तो लोगों की सोच होती है, वरना जब हमारा अल्लाह एक, कुरान एक, रसूल एक और पंजतन पाक एक, तो फिर ये तो बात होती ही नहीं है। जब एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद और अयाज़, ना कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज। दूसरा, यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, तो उस भीड़ को आप लोग कैसे संभालते हैं? हमारे यहाँ पर जो हमारे वॉलेंटियर वगैरह रहते हैं, वो प्रशासन की भी हमारे पास यहाँ हेल्प मिलती है। तो उस तरह से और जितने भी देखिए यहाँ पे जो भी ज़ायरीन आते हैं, वो अपनी अंतरात्मा से या खुद वो चल के आते हैं कि भाई हमें यहाँ पे जाएंगे तो हमें यहाँ फेज़ मिलेगा। तो यहाँ पर इस तरह से जब अपना इंसान अपना खुद होके अगर वो अपने मन से ही आता है, तो वो उसको कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं होती, वो अपनी ईमानदारी से अपना काम करके यहाँ हाज़िरी दे के यहाँ लोबान लेके फिर वो जहाँ अपने अपनी जगहों पे अपने स्थान पे चले जाते हैं। अब मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछने वाला हूँ, तो शायद आपको ठीक ना लगे। यहाँ जो ज़ायरीन आते हैं, क्या उनसे कोई फीस या उनसे कुछ इस तरह का लेन देन होता है क्या? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन हाँ, अगर कोई ज़ायरीन अपनी इच्छा से अगर कुछ यहाँ काम कराना चाहता है कि साहब मैं यहाँ कुछ कराना चाहता हूँ,
मतलब अभी एक कुछ लास्ट फ्राइडे एक नेपाल के एक शर्मा करके आए थे, तो उनको वहाँ बिशारत हुई कि आप जावरा में जाएं हुसैन टेकरी शरीफ पर, और आप वहाँ पर माइक और साउंड सिस्टम और केबल वगैरह है। विदिन हम लोग 8 दिन से उस चीज़ की चर्चा कर रहे थे कि यार अपनों को सामान लाना, मुहर्रम का चांद दिखने वाला है, क्योंकि यहाँ मुहर्रम के 10 दिन तक तकरीर वगैरह होती हैं। और जिस तरह भी आपने बोला है कि सब शिया और सुन्नी, ऐसा नहीं है। शिया समाज की भी तकरीर होती है, वो भी हमारे भाई हैं। सुन्नी समाज की भी तकरीर होती है, बाकायदा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सभी शांति के तरीके से वो तकरीर अपने बयान करते हैं। तो हम वो सोच ही रहे थे कि यार यहाँ पर वो अपनों को सिस्टम ख़रीदना है, तो नेपाल में आपको बिशारत होती है, और वो भी हमारे एक हिंदू भाई को, कि आपको वहाँ जावरा आना है और ये सामान लेके आना है। जब वो लिस्ट लेके आए और सीधे स्टोर के अंदर जब उन्होंने जमा करने लगे, तो मेरे पास जो हमारे स्टोर कीपर प्रभारी हैं सैयद वसीम बुखारी, उनका फ़ोन आया कि सर ये सामान आया है। तो मैं एकदम हैरात में रह गया कि अरे यार वसीम भाई, ये तो अपन सामान मंगाने वाले थे। तो ये वो करिश्मा यहाँ मौजूद है कि जो यहाँ सोचते हैं कि यहाँ पर कुछ काम करना है, और वो वहाँ पर जिससे वो चाहें कराना वो हो जाता है। तो आप देख पा रहे हैं कि जिस तरह आज दुनिया में एक समुदाय की, दो समुदायों की बातें चलती हैं, हिंदू मुसलमानों की, तो यहाँ एक शर्मा जी नेपाल से आए। उनको वहाँ एक सपना, ख्वाब आया कि आप जाओ और वहाँ एक माइक और इन चीज़ों की व्यवस्था करके आओ। तो वो यहाँ आए और यहाँ व्यवस्था करके गए। बाकी यहाँ हमने पाया कि कोई ऐसा लेन देन और जायरीनों से नहीं किया जाता। मैं पत्रकार मुन्ना खान, हुसैन टेकरी। हिंदुस्तान की अगर हम बात करते हैं तो जिंदा वलियों की करामात आज भी देखी जाती है। यहाँ मौला अली के दरबार में फैज एक ऐसी जगह भी है जिस जगह पर अपने आप पानी भी आता है, और उस स्थान के पानी को निरंतर लगाने से फैज उमम भी मिलता है। विशेष इस विषय पर खास इस करामात के बारे में शायद ही दुनिया के अन्य लोगों को पता हो, लेकिन यहाँ आज मुन्ना खान के द्वारा भी विशेष मौला अली के उस मज़ार पाक से उस पानी का दीदार और इस पानी के बारे में भी बताया जाएगा, जिसमें ख़ास तौर पर उस पानी से लोगों को फैज उमम भी मिल रहा है, और लोग अक्सर ज़ियारत करने के लिए उस पानी को निरंतर यहाँ पर लेने भी पहुँचते हैं, जिससे उनके परिवार में ख़ास तौर पर जो भी परेशानियाँ होती हैं वो दूर भी होते हैं। हालांकि मौला अली की बारगाह में किसी भी जगह पर नलों के माध्यम से जो पानी होता है, उस पानी को पीने से भी लोगों को शिफात मिलती है, और लोग अक्सर उस पानी को निरंतर बोतलों में भरकर भी अपने घरों तक ले जाते हैं। ये मौला अली मुश्किल कुशा की बारगाह की विशेष वो जगह है जहाँ दरगाह औलिया में निरंतर लोग आकर अपनी मन मुराद को मौला अली की बारगाह में मांगते हैं, तो मौला अली मुश्किल कुशा उनकी उस दुआओं को पूरी भी कर देता है। विस्तृत खास ब्यूरो रिपोर्ट इमरान अली खान, जाबरा शरीफ से हुसैन टेकरी, मध्य प्रदेश। नहीं, ऊपर का ही लेंगे, अंदर नहीं। अंदर को कोई भी जुलूम सरकार। तो आप जिस तरह से देख पा रहे हैं, यही वो पानी है। यहाँ बताया जाता है कि इससे बहुत बड़ा फैज मिलता है। आंखों में कैसी भी बीमारी हो, कैसी भी आपको तकलीफ हो, अगर ये पानी आपको लगाने के लिए मिलता है तो आपको बहुत जल्दी यहाँ फैज मिलता है, और कई लोग इस पानी को इस्तेमाल करते हैं। ये करामत है मौला अली की। बताएं जो यहाँ काफ़ी जागीरों की भीड़ रहती है माह मुहर्रम पर, तो इसकी किस प्रकार से यहाँ व्यवस्था सरकार से रहती है, कैसे हम पहचान लेते हैं कि यहाँ भीड़ में किसी प्रकार की उपद्रव है, किस प्रकार की व्यवस्थाएं रखते हैं? जी, जैसा आपने कहा, वर्तमान में तो माह मुहर्रम चल रहा है, जिसके लिए हम पुलिस व्यवस्था लगाते हैं। खास करके जैसे कि आज गुरुवार है, तो लोबान में काफ़ी तादाद में भीड़ रहती है, उसके लिए पुलिस का इंतज़ाम लगता है सभी रोज़ों में जहाँ जहाँ लोबान होती है। और मुहर्रम में जिस प्रकार से ये जुलूस जलसे निकलते हैं, उसमें पुलिस व्यवस्था रहती है, पुलिस मुस्तैदी से ड्यूटी करती है। इसकी सक्रियता क्या रहती है और पुलिस की खास यहाँ पर निगरानी? संदिग्ध लोगों की चेकिंग करना, होटल लाइज की चेकिंग करना, झुग्गी झोपड़ियों की चेकिंग करना, उनके आईडी प्रूफ्स चेक करना, वेरीफाई करना, इस प्रकार से संदिग्ध लोगों पर भी हम लोग नज़र रखते हैं। विवाद की स्थिति पर अंकुश कैसे लगाते हैं? नहीं, यहाँ पर वैसे कोई विवाद की स्थिति ऐसे उत्पन्न नहीं होती,
लेकिन संदिग्धों पर नज़र हमेशा पुलिस रखती है और इस तरीके से जो जुलूस जलसे हैं उनमें इंतजाम पुलिस का प्रॉपर लगता है। कोई ऐसा चौकी का आपका कंट्रोल रूम नंबर है, कोई पुलिस का यहाँ का से लोग परेशान है, आपकी मदद मिल सकती जी, हमने बाहर और अन्य स्थानों पर हमने यहाँ के नंबर शेयर कर रखे हैं, पोस्टर लगा रखे हैं, पेंट से भी हम लोगों ने मेरे नंबर स्वयं के नंबर कर रखे हैं। है, उससे लोग मदद ले सकते हैं। जी। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DVC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।